मूवी की स्टार्टिंग में हम लेंसी नाम की लड़की को देखते हैं। रात को लेंसी कॉलेज से अपने घर जा रही थी। जब लेंसी पीछे देखती है तो एक आदमी उसका पीछा कर रहा था और लेंसी जल्दी जल्दी यहां से जाने लगती है, लेकिन वो आदमी कहीं और जा रहा था। और तभी लेंसी के सामने एक काले कपड़े पहना आदमी आ जाता है और वो बहुत डर जाती है। लेंसी उस आदमी से बचकर भागने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और लेंसी को मारकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद यहां से सीन शिफ्ट होता है और हम राइली नाम की लड़की को देखते हैं। राइली हॉस्टल में अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ रहती थी। इसके बाद राइली रेडी होकर कॉलेज जाती है। आज कॉलेज का आखिरी दिन था और क्रिसमस की छुट्टियां लगने वाली थी। क्लास खत्म करने के बाद राइली उसकी दो फ्रेंड क्रिस और मार्टी से मिलती है। कुछ टाइम पहले क्रिस ने उनके कॉलेज के फाउंडर कैल्विन की मूर्ति को हटवाया था, क्योंकि उसने कैल्विन के बारे में पढ़ा था कि वो एक रेसिस्ट था और वो काला जादू करता था। राइली एक शॉप में काम करती थी और ये दोनों कॉफी पीने उसके साथ जाते हैं। इन तीनों ने एक क्रिसमस डांस भी प्रिपेयर किया था और आज रात को ये डीकेओ में डांस करने वाले थे। तभी इनके पास फील नाम का लड़का आता है और राइली से बोलता है कि तुम्हारा डांस देखने के लिए ब्रायन भी आएगा। ये बात सुनकर राइली को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ब्रायन ने राइली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इसके बाद क्रिस फील के मुंह पर पानी फेंककर बोलती है कि राइली से दूर रहना, वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, और वो यहां से चला जाता है। इसके बाद रात को कैंपस में ये सभी रेडी होते हैं और सेंटा की ड्रेस पहन लेते हैं। यहाँ पर राइली हेलेना के बारे में पूछती है तो जैसी बताती है कि उसने थोड़ी ज्यादा पी ली, इसलिए उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसके बाद राइली हेलेना को देखने के लिए बाहर जाती है। यहाँ पर राइली को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो गेट ओपन करती है तो वो देखती है कि कुछ स्टूडेंट कॉलेज के फाउंडर कैल्विन की मूर्ति के सामने किसी तरह की रस्म को पूरा कर रहे थे। राइली उनको देखकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद राइली हेलेना से मिलती है और ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो उल्टियां कर रही थी, इसलिए राइली टैक्सी से उसे हॉस्टल भेज देती है। इसके बाद ये स्टेज पर जाते हैं और क्रिसमस डांस करते हैं, लेकिन राइली उसके सामने ब्रायन को देख लेती है, जिस वजह से वो डांस भूल जाती है, लेकिन जैसे तैसे वो अपने डांस को कंप्लीट करती है। इसके बाद राइली के पास लैंडन नाम का लड़का आता है और बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा डांस किया। इसके बाद ये सभी पार्टी करने के लिए एक कैफे में जाते हैं। इधर हम हेलेना को देखते हैं और वो पैकिंग कर रही थी, क्योंकि उसे अपने घर जाना था। तभी हेलेना को बाहर कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो गेट ओपन करके बाहर देखती है तो बाहर कोई नहीं था। तभी हम हेलेना के पीछे काले कपड़े पहने उसी आदमी को देखते हैं। अगले दिन सुबह राइली उठती है तो उससे मिलने फ्रेंड नाम की लड़की आती है और वो भी ट्रेन से अपने घर जा रही थी। फ्रेंड राइली से बोलती है कि तुम मेरी बिल्ली का अच्छे से ख्याल रखना। इसके बाद राइली उसके दोस्तों के साथ क्रिसमस ट्री लेने के लिए जाते हैं। फ्रेंड अपनी बिल्ली को आखिरी बार देखने के लिए जब वापस आती है तो उसे भी वही आदमी मार देता है। इधर जब ये क्रिसमस ट्री ले रहे थे तब राइली के पास हेलेना की मोम का कॉल आता है। वो बोलती है कि हेलेना अभी तक घर नहीं आई है और राइली से बोलती है कि तुम मुझे पता करके बताओ वो कहाँ है। इसके बाद राइली हेलेना के रूम में जाती है और उसे कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बंद था। ये बात राइली उसके दोस्तों को बताती है और बोलती है कि हमें ये बात कैंपस सिक्योरिटी को बतानी चाहिए कि हेलेना लापता है। तो मार्टी बोलती है हेलेना कुछ घंटे ही तो लेट हुई है और हो सकता है वो किसी और ट्रेन से घर जा रही हो, लेकिन राइली को कुछ ठीक नहीं लग रहा था और वो कैंपस में जाती है। लेकिन रास्ते में राइली को कुछ मैसेजेस आते हैं और वो अकाउंट उनके कॉलेज के फाउंडर कैल्विन के नाम से बना हुआ था। इसके बाद राइली सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है और उसे बताती है कि मेरी दोस्त हेलेना लापता हो गई है और मुझे कॉलेज के फाउंडर कैल्विन के फेक अकाउंट से अजीब से मैसेजेस आ रहे हैं। राइली को लग रहा था कि ब्रायन ही उसे ये सब मैसेजेस कर रहा है और हेलेना को उसी ने किडनैप किया होगा, लेकिन वो गार्ड राइली की कोई मदद नहीं करता है। इसके बाद राइली उसके दोस्तों के पास आती है और इनको बताती है कि मुझे अजीब से मैसेजेस आ रहे हैं और हेलेना अभी तक लापता है। लेकिन तभी किसी बात को लेकर मार्टी और उसके बॉयफ्रेंड नेट की लड़ाई हो जाती है। अब जैसी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपनी ड्रिंक लेकर ऊपर आ जाती है। यहाँ पर जैसी जब लाइट्स लगाती है तो उसे वो आदमी पकड़ लेता है। इसके बाद मार्टी अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ से बाहर निकाल देती है और तभी वो काले कपड़े पहना आदमी इन तीनों पर हमला कर देता है। इसके बाद ये अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। मार्टी के पैर में लग गई थी, इसलिए ये एक रूम में छुप जाते हैं। इसके बाद ये पुलिस को कॉल करने का सोचते हैं, लेकिन इनके फोन नीचे ही रह गए थे। इसके बाद राइली अपना फोन लेने के लिए नीचे जाती है। वो आदमी राइली को देख ना ले, इसलिए वो छुप रही थी। इधर क्रिस को जैसी का ख्याल आता है और वो जैसी को देखने के लिए ऊपर जाती है और यहाँ पर क्रिस को जैसी की लाश मिलती है। इसके बाद जब राइली छुपी हुई थी तब उसके पास नेट आता है। नेट राइली से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों छुपी हुई हो और मार्टी कहाँ है। तो राइली नेट को चुप रहने के लिए बोलती है और उसे बताती है कि घर में कोई घुस आया है और मार्टी को चोट लगी है और तभी वो आदमी नेट को मार देता है।
रायली उस आदमी को देखकर बहुत डर जाती है और उसे बोलती है कि मेरे पास मत आना, लेकिन वो आदमी रायली को पकड़ लेता है और एक चाकू से उसके दोनों गाल को काटने लगता है। इसके बाद रायली उस आदमी को अपने से दूर हटाने की कोशिश करती है और तभी उसके हाथ में कार की चाबी आ जाती है, जिससे वो उसके गले पर मारती है और वो आदमी मर जाता है। इसके बाद रायली के पास क्रिस और मार्टी आती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक दूसरा आदमी आ जाता है। इसके बाद ये तीनों यहाँ से भागते हैं, लेकिन उनके सामने एक और आदमी आ जाता है। मार्टी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, जिससे वो उस आदमी पर हमला करती है, लेकिन वो आदमी मार्टी को मार देता है। इसके बाद इन तीनों की फाइट होती है और ये दोनों मिलकर उस आदमी को मार देते हैं। इसके बाद रायली देखती है कि उस आदमी का खून ब्लैक कलर का था। जब रायली उसका मास्क हटाती है तो वो बोलती है कि इसे मैंने पहले भी देखा है, ये डीकेओ का एक मेंबर है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से भागते हैं और एक आदमी इन पर हमला कर ही देता है, लेकिन ये कार लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। रायली क्रिस को बताती है कि ये लोग फाउंडर की मूर्ति के सामने किसी तरह की रस्म कर रहे थे और उस मूर्ति के अंदर से अजीब सा ब्लैक कलर निकल रहा था और हेलेना के गायब होने के पीछे इनका ही हाथ होगा। इसके बाद रायली क्रिस से बोलती है कि तुम उनका ध्यान भटकाना और मैं उस रूम में जाऊंगी जहां पर वो मूर्ति रखी हुई है, क्योंकि हो सकता है उन सभी को उस मूर्ति से शक्ति मिल रही हो। लेकिन क्रिस रायली की बात पर यकीन नहीं करती है और बोलती है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। इस बात से रायली को गुस्सा आता है और वो अकेले ही चली जाती है। इसके बाद क्रिस के पास कुछ लड़कियां आती है और उन पर भी वो लोग हमला कर रहे थे। इधर रायली चुपके से उस मूर्ति तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसे हेलेना की आवाज सुनाई देती है। जब रायली उसके पास जाती है तो वो बंधी हुई थी। रायली उसे छुड़ाकर अपने साथ ले जाने ही वाली थी, तभी पीछे से कोई रायली पर हमला कर देता है। कुछ देर बाद जब रायली को होश आता है तो वो एक चेयर पर बंधी हुई थी। इसके बाद कॉलेज का प्रोफेसर रायली के पास आता है और उसे बताता है कि हमें फाउंडर की मूर्ति के सामने एक रस्म पूरी करना पड़ी, जिससे सभी लड़के उनके वश में हो गए और जो लड़कियां हमारे हिसाब से नहीं चल रही थी उनको मार दिया, और जो लड़कियां हमारे हिसाब से चलेगी, जैसा कि तुम्हारी दोस्त ने किया, वो अपनी जान बचा लेगी। इसके बाद एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है और रायली को उस आदमी के सामने झुकने के लिए बोला जाता है, लेकिन रायली नहीं झुकती है तो वो आदमी हेलेना को मार देता है। इसके बाद वो आदमी रायली को भी मारने वाला था और तभी यहाँ पर क्रिस आ जाती है और उस आदमी को मार देती है। क्रिस के साथ में कुछ और लड़कियां भी थीं और ये सभी उन लड़कों पर हमला कर देते हैं। इसके बाद रायली मौका देखकर फाउंडर कैल्विन की मूर्ति को उठाकर फेंक देती है, जिससे उनका काला जादू खत्म हो जाता है। इसके बाद क्रिस यहाँ पर आग लगा देती है और एक एक करके सभी लड़कियां यहाँ से बाहर निकल आती है, जिससे इनकी जान बच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।